जय माता की। कैसे हैं आप लोग? आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और शाम का समय है यहाँ का, भाई के यहाँ पीलीभीत का। तो मैं दिखा रही हूँ कि यहाँ कितने सारे पेड़ पौधे और गमले कैसे डेकोरेट किए हैं भाई, और बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए अंदर आ गई। मैं मनु को दिखा रही हूँ कि मनु कितने अफसोस में बैठे हुए हैं कि कल हमको यहाँ से जाना है। तो हाँ, हमारी अब फाइनल यहाँ से तैयारी हो रही है और मनु भी रिद्धि सिद्धि के साथ बहुत खुश हैं। तो अब क्या कर सकते हैं, अब जाना ही पड़ेगा। तो हर बार तो मैं 20 दिन यहाँ रुकती थी, लेकिन इस बार भी काफ़ी रुक ली। तो चलिए, अर्जेंट मुझे मॉल जाना पड़ा। तो चलिए, मॉल में हम मिल रहे हैं और अब आ गए हम मॉल। तो आप देख सकते हैं ये कितनी मतलब सज संवर करके आई है, बिल्कुल हीरोइन बन के। और हम बात आप लोगों से कर रहे हैं ना, तो कैसे हमको देख रही है कि बुआ मेरी किससे बात कर रही है। क्योंकि शाम की मैंने बताया ना, तो भाभी को कुछ अर्जेंट ही सामान लेना था। अब बोल रही थी कि कुछ ना कुछ बच्चों के लिए खाने पीने के लिए लेना है। तो वैसे भी हम मना करते रहते हैं कि कुछ भी नहीं लेना। उनको पता है कि हमको 4 बजे ही सुबह निकलना है। तो भाभी नहीं मानी और सबको हमको ले करके फिर से आ गई। लेकिन आज बारिश नहीं हो रही थी। हाँ, उस दिन तो हम यहाँ बारिश में आए थे, लेकिन आज बारिश नहीं है। और ये हम बोल रहे हैं, देखो देखो देखो, तो कुछ भी नहीं देख रही, हमारा सिर्फ चेहरा देख रही है कि बुआ किससे बात कर रही हैं। तो वैसे भी यहाँ की मौज मस्ती बहुत हो गई और बहुत घूमे, इतना घूमे कि बता नहीं सकते हैं। और अभी भी मेरी कई वीडियो हैं यहाँ की घूमने की। तो अब मैं लखनऊ जाने के बाद ही आप लोगों तक पहुँचाऊँगी, क्योंकि मैं टाइम ज़्यादा यहाँ बहुत कम मुझे मिला, एडिटिंग नहीं हो पाई सही से। और बच्चों में मौज मस्ती में सारा सारा दिन लगे रहते थे। और वो तो आप लोगों को पता है कि कितना घूमे। तो चलिए अब निकलते हैं घर, और घर में मिलते हैं आरती पूजा के साथ। यहाँ पे भाभी आरती कर रही है, तो आप देख सकते हैं शाम को वही 8 बज रहे हैं और भाभी आरती पे लगी हुई है। तेरी आरती नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे तेरे चरणों में एक छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाजे बचाने वाली, सतियों के सत्य को संवारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुने कुमाता, सब पे करुणा बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे की जय। जय हो माता दी। अब आरती के बाद भाभी इनको दूध भी पिलाने लगी और मनु कितने अच्छे से लगे। मनु को भी यहाँ बहुत ही अच्छा लगा और बहुत सारी यादें यहाँ की रहेंगी, बहुत सबकी याद आएगी रिद्धि सिद्धि की। तो सिद्धि दूध पी रहे हैं, रिद्धि देख रही हैं। अब चल रहे हैं सब लोग, हम लोग बैठ करके मटर भी छील लेते हैं। काफ़ी मतलब मटर रखे हुए हैं। तो वैसे भी शाम के खाना क्या बनेगा, तो अब यहाँ पर हम लोग सभी लोग लग गए और हम कुछ कम कर रहे हैं काम, लेकिन रिद्धि सिद्धि यहाँ ज़्यादा कर रही हैं। तो भाभी हंस रही हैं, कह रही हैं बुआ भतीजी से सारा काम करा के मत मेरा गड़बड़ करो। जितना वो छीलती नहीं उतना ये गिरा रही हैं, आप देख सकते हैं। और वैसे भी मनु का कहना है कि आज मामा जी नहीं कुछ काम करेंगे, ना मामी करेंगे, आज मेरे पापा जी बहुत ही टेस्टी पनीर बनाते हैं, तो आज इनके पापा जी ही तैयार करेंगे कुछ ना कुछ। तो हम सभी लोग लगे हुए हैं और बहुत सारी यहाँ की यादें रहेंगी, तो आप देख सकते हैं। जीजा जी भी लग गए हैं और क्या बनाने में लग गए हैं, पनीर। तो चलिए अब हम सुबह ही मिलते हैं आप लोगों से। अब हम लोगों की यहाँ से फाइनल तैयारी हो गई और टाइम कितना हो रहा है, 4 बज रहे हैं। और ये बच्चे अभी तक मामा का पीछा नहीं छोड़ा। देखिए 4 बजे चाय कॉफी में लगे हुए हैं और सबको परेशान कर लिया सुबह 4 बजे से, क्योंकि हम लोगों को जल्दी निकलना है और घर में वहाँ को इंतजार कर रहा है। हमारे चाचा जी आए हुए हैं, तो सबका इंतजार हो रहा है। वैसे तो हम लोगों ने सोचा रोक रहे हैं, लेकिन ये रुकने को तैयार नहीं खूब तो रुके, पूरा 1 हफ्ता रुकते ही तो रहे, इतना घूमना फिरना कितना तो रुके जा रहे ना, तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो मामा के यहाँ का ये होता है नजारा कि बच्चे
मतलब कितना भी इतना खाना पीना नाश्ता, लेकिन अभी भी 4 बजे उठ के कॉफी चाय में लगे हुए हैं। अब भैया जी भी हमारे उदास बैठे हुए हैं, क्योंकि इनको बच्चों से बहुत ही लगाव, बहुत ही प्यार है, और पूरा पूरा दिन इनके लिए टाइम देना, इतने दिन से छुट्टी लेकर के इनके सबके लिए परेशान रहना। परेशान क्या, इनको मौज मस्ती बहुत ही सोचती रही। सभी को इतना घुमाना फिराना सब लगा रहा। तो चलते हैं, हम लोगों की भी फाइनल अब तैयारी है, और यादें तो बहुत सारी है। रिद्धि सिद्धि अभी सब सो रही है कम्बल के नीचे, देख सकते हैं। ये देखिए, ये सिद्धि और ये जमीन में अपना ही बिस्तर लिए हुए है। एक माता जी पहाड़ के ऊपर है और एक माता जी धरती में है, क्योंकि पूरी रात चहल पहल करती है ना, अब वो अपना आराम से पहाड़ में रहती है। तो चलिए, बिल्कुल फाइनल अब तैयारी है हम लोगों की। तो चलते हैं, बाय बाय। तो चलिए, भाई भी आप लोगों से बाय बाय कर लिया, अब हम लोग निकल रहे हैं, और बहुत सारी यादें हैं। तो चलिए, आगे मिलते हैं आप लोगों से। अब बिल्कुल फाइनल तैयारी है, आप देख सकते हैं। और सुबह के मैंने टाइम तो आप लोगों से बताया ही। तो वैसे भी भाभी भैया सब बहुत ही मतलब वो हो रहे हैं कि अभी मत जाइए, रुक जाइए। लेकिन अब क्या करें, मुझे वहाँ भी 20 जनवरी का मेरा काम पड़ा है, और अभी फटाफट मुझे 3-4 दिन के अंदर भिक्षा मांग के जमा भी करना है। तो आप देख सकते कितना अंधेला है। तो चलिए, आगे मिलते हैं आप लोगों से, और थोड़ा बहुत आप बीच में भी बात करूँगी कि कहाँ कहाँ हम लोग पहुँच गए। मेरा सामने आप लोगों को मैंने दिखाया कितना यहाँ पे अभी कोहरा है, और हम लोग 4 बजे तो मैंने आप लोगों से बात की, और निकलते निकलते 4:30 बजे हम लोग निकले, और 7:35 है, और हम लोग कहाँ निकल रहे हैं, सीतापुर से आगे हैं, लखनऊ निकल रहे हैं। कहाँ, बस वहाँ नीमसार पहुँचने वाले हैं, क्योंकि नीमसार के बाद इधर पड़ेगा बुद्धेश्वरन और चंद्रिका माता। पहले चंद्रिका माता पड़ जाएंगी, फिर बुद्धेश्वरन पड़ेंगे, फिर मनकामेश्वर मंदिर। ये सब इसी लाइन पे हैं हम लोगों के। जब लखनऊ, चारबाग, और हम लोग कहाँ पहुँचेंगे, अरे बबुल्लापुर कह रहे हैं, बबुल्लापुर पहुँचेंगे। बबुल्लापुर नहीं पहुँचेंगे, हम पहुँचेंगे रश्मि खंड। तो इस बार हमने आपको दिखा रहे हैं कि पूरा पैक रखा है। भाभी ने इतनी सारी मूंगफली दिया, वैसे पैक है, बिस्किट का पैकेट पैक रखा हुआ है, और सारा सामान हमारा पैक है। ये देखिए, पूरी टॉफी। और मनु बार जिद कर रहे हैं कि हमको कुछ दीजिए, लेकिन नहीं देंगे। वहाँ से इतनी देर, मतलब सुबह का निकलना, और सिर्फ ब्रश बस किया था और कॉफ़ी लिया, और रास्ते में इस बार पूरी शांति थी, कोई खाना पीना नहीं, कुछ भी नहीं, और सबकी यादें हैं साथ में। रिद्धि वहाँ जग गई होंगी। वही यहाँ हम लोग जैसे निकले तो 40 मिनट बाद भाई का फ़ोन आया, बोले सबको मतलब बहुत हम लोग याद कर रहे हैं। और रिद्धि सिद्धि भी रिद्धि सिद्धि नहीं जगी थी, उन लोगों को दूध दे रहे थे उन लोग, क्योंकि रात में 3-4 बार हम लोग पीती है। मनु क्यों शोर कर रहे हो, शोर शराबा? अभी तक लोग ना सोते हुए चले आए हैं। अब जैसे सोचे कि बस लखनऊ हम लोग पहुंचने वाले हैं, वैसे ही लोगों की नींदें खुल गई। वैसे भी अभी उधर हम लोगों को कोहरा नहीं पड़ा, लेकिन इधर तो बहुत ही कोहरा है, काफ़ी कोहरा, एकदम से अंधेला अंधेला भी दिख रहा है। तो चलिए, जब पहुंच जाते हैं घर, तब आप लोगों से बात करते हैं। और पहुंचने के बाद तो इतनी जल्दी रहेंगे कि बता नहीं सकते। अभी कुछ भी नहीं हुआ हम लोगों का, ना गर्म पानी ना चाय, क्योंकि बिना नहाए हम कुछ भी नहीं लेते हैं, वो तो आप लोगों को भी पता है। क्या है कृष्णा, कुछ खाना पीना मिलने वाला नहीं है। जब तक घर पहुंच के अच्छे से ब्रश नहीं करोगे, तब तक हम कुछ भी नहीं दे सकते हैं, चाहे जितना कोशिश करो। घर पहुंचने के बाद वैसे अगर नहा करके आए होते ना, तो नीमसार के भी दर्शन करते। चलिए, कोई बात नहीं, कभी न कभी आएंगे, नीमसार के दर्शन करते हैं।
और आप लोगों ने तो देख लिया ना मनु के गुस्सा। मनु बहुत ही गुस्सा हो रहे हैं क्योंकि उस बार मनु खाते पीते गए और इस बार मनु को कुछ भी कहीं भी दुकानें नहीं खुली, तो एक जगह ही दुकान देख लिए और मनु कृष्णा उतर करके अपने खाने पीने का कुछ ना कुछ सामान ले आए और कह रहे हैं अब हम कभी 4 बजे नहीं निकलेंगे क्योंकि हमारे साथ इस बार बहुत बेइंसाफ़ी हो गई और हमको कुछ भी नहीं खिलाया जा रहा। तो मनु ना खाने में तो बहुत ही आगे, अपनी मामी की तरह बिल्कुल मामी को ही पड़े हैं। तो चलिए, वैसे भी दोनों लोग आपस में झगड़ा करने लगे और गोविंद तो मेरे बहुत ही शांत है। गोविंद आराम से बेचारा बैठा हुआ है। लेकिन चलिए, और यहाँ पर हम पुष्पा सभी लोग शांत बैठे हैं और सबकी इस समय बहुत सारी यादें हैं और रिद्धि सिद्धि की याद आ रही है कि अभी सो के नहीं जगी होंगी, अभी वो सो ही रही होंगी। तो वही अब हम सोच रहे हैं कि अभी मुझे लखनऊ जाके कितने सारे काम निपटाना है और 3-4 दिन मुझे वो भी सब काम करना है। और पुष्पा भी कह रहे हैं हम भी नहीं रुकेंगे, हम दूसरे दिन ही निकल जाएंगे अपने ससुराल के लिए, क्योंकि पुष्पा भी यहीं रहती है ना, रायबरेली में ही रहती हैं। तो चाचा जी घर में आए हुए हैं तो उन्हीं के साथ ये भी सुबह निकल जाएंगी। अब चलिए घर पहुंच के आप लोगों से बातें करते हैं। तो अब घर ही आ गए और घर में देखिए इतना सारा प्रसाद ले करके आए हैं, तो आप लोगों को भी दिखा रहे हैं कि आप लोग इस प्रसाद में शामिल हो जाइए। पूर्णागिरी हर जगह का प्रसाद है और चाची जी भी यहाँ आ गई हैं। तो चलिए चाची जी से भी मिलवाती हूँ। और हमारी चाची जी तो ये देखिए चाची जी यहाँ काम में लगी हुई हैं और चाची जी मटर छील रही हैं और कह रही हैं हमसे कि बहू फटाफट नहाओ, और नहाने के बाद हम मटर आलू कचालू बना रहे हैं और चाय बना रहे हैं। तो चलिए खाइए जल्दी। तो सासू माँ हो ऐसी ही, और आप लोग कहोगे आते ही अपने सासू माँ से काम कराने लगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी सासू माँ सब बहुत ही अच्छी हैं और बहुत हम लोगों से प्यार रखती हैं। और ये देखिए यहाँ पुष्पा भी लग गई और हम लग गए थे आपसे बात करने में। तो चलिए बातें कम करेंगे। और वैसे भी हम लोगों का सफ़र बहुत ही अच्छा रहा और पूरे सफ़र में मतलब इस बार तो बिल्कुल टाइम का पता ही नहीं चला कि हम लोग इतनी जल्दी, और टाइम वही 8:30 बज रहे हैं, सुबह सुबह का टाइम है। तो वैसे भी अब फटाफट लग जाती हूँ और यहीं पर अब मैं वीडियो का एंड भी करूँगी, क्योंकि नहाने धोने के बाद ना मुझे कई जगह आज भिक्षा मांगने के लिए जाना है और 2-3 दिन का ही टाइम है। मुझे फटाफट भिक्षा मांग के और जमा भी करना है। तो चाची को भी ले करके चाची से बोल रही हूँ कि चाची आप भी तैयार हो जाइए, 2-3 दिन के अंदर मेरी भिक्षा मंगवाइए। वैसे भी कई जगह मतलब मैं भिक्षा मांग के और आप लोगों तक अभी वीडियो नहीं पहुंचा पाई हूं, और वो वीडियो मेरी अभी तक पड़ी है क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। और आप लोग कहोगे कि घूमती रही, घूमी नहीं हूँ। शादी के बाद पूरा 1 हफ्ता हम यहाँ पर भिक्षा मांगे हैं। तो चलिए लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता की।